तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जगत विश्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक तथा शोध संवर्ग के प्रिय छात्रों और छात्राओं, पूर्व छात्रों और कतिपय हमारे बड़े प्रिय शिक्षक भी दूरस्थ होकर के भी यहाँ जुड़े हुए हैं। आप सबको मैं नमन करता हूं और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परम पिता परमेश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग यशस्वी हो, आपका चित्त एकाग्र हो, आपकी बुद्धि कुशाग्र हो और ईशावास्य उपनिषद जैसे इस महनीय विषय को समझने में आप
समर्थ हो। कल हम लोग ईशावास्योपनिषद में मंगलाचरण पर चर्चा कर रहे थे। अभी मैंने मंगलाचरण का पाठ किया, पुनः एक बार आप लोग सब लोग मंगलाचरण का स्मरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। कल हम इसकी प्रथम पंक्ति पर चर्चा कर रहे थे। आप स्मरण करें, बृहदारण्यकोपनिषद का यह एक मंत्र है जिसको उपनिषदकार ने अपने मंगलाचरण के रूप में स्वीकार करते हुए इस ग्रंथ के आरंभ में उसका उल्लेख किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसकी प्रथम पंक्ति पर हम भगवान श्रीमदादि जगत गुरु शंकराचार्य कृत भाष्यों के आधार पर चर्चा कर रहे थे। स्मरण करें, पूर्णमदः वह परमात्मा पूर्ण है। कौन सा परमात्मा? कहा कि उपनिषदों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा, तत्वज्ञानियों के द्वारा जिस परम पिता परमेश्वर के विषय में सूचना दी गई, वह जो अवांग मनस गोचर है, जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन रहा है, श्रवण के द्वारा जिसका हम बोध कर रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से अधः पर कल हमने चर्चा की थी। इस सर्वनाम का प्रयोग कहां करते हैं? तो वह परम पिता परमेश्वर जो हमारे लिए प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन रहा है, अभी अज्ञान के कारण, अपनी अविद्या के कारण जिसको हम नहीं समझ पा रहे हैं, जिसका स्वरूप चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, अतः माने वह पूर्णम, वह पूर्ण है, परिपूर्ण है, उसके अतिरिक्त और कुछ है नहीं। वह एक परम सत्ता है। और जब यह संदेह हुआ कि आखिर फिर जगत क्या है, तो ऋषियों ने कहा कि इदम पूर्णम, यह जगत भी पूर्ण है। कल आशंका उठाते हुए मैंने इस पर चर्चा की थी कि इदम और अदह, ये दो जो पद हैं, ये पूर्णम के साथ आए हुए हैं। पूर्ण तो पूर्ण है, उसके वैशिष्ट के साथ ये दो पद हमारे सामने उपस्थित होते हैं। भगवान शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या की कि उस पूर्ण परमात्मा का विवर्त है यह जगत। तो पूर्ण परमात्मा, पूर्ण अधिष्ठान जो होगा, उसका जो विवर्त होगा वह भी पूर्ण ही होगा। इसलिए यह जगत भी पूर्ण है। लेकिन यह पूर्णता व्यावहारिक है, यह पूर्णता पारमार्थिक नहीं है। यह पूर्णता जो जगत की है, यह आध्यासिक है। यह हमारे अध्यास के कारण, हमारे अज्ञान के कारण हो रही है।
इसको हम अज्ञानवश पूर्ण देख रहे हैं। वस्तुतः विचार करें तो क्या यह जगत पूर्ण लगता है? हम लोगों को तो ऐसा लगता है कि ये पूर्ण नहीं है, क्योंकि हम इस जगत में अपूर्णता की मन स्थिति में विचरण कर रहे हैं। हमें इस विषय की भी, इस वस्तु की भी, इस इच्छा की भी पूर्ति करनी है, और उत्तरोत्तर जिन विषयों की, जिन वस्तुओं की, जिन इच्छाओं की पूर्ति होती जाती रहती है, फिर भी हमारी इच्छा अपूर्ण बनी रहती है। इस संसार से हम कभी भी पूर्ण काम नहीं हो पा रहे। लेकिन यह जगत विवर्त होने के कारण, परमात्मा में ही यह अध्यस्त होने के कारण यह भी पूर्ण है, और हमारे अज्ञान के कारण यह व्यावहारिक रूप से हमें पूर्ण लगता है। क्यों ऐसा होता है? कहा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, क्योंकि जिस वस्तु का अध्यास होगा वो वस्तु, वो अधिष्ठान स्वरूप जो वस्तु होगी, उसका अध्यास भी तथैव होगा, उसका अध्यास भी उसी तरह का होगा। भगवान शंकराचार्य के अनुसार हम लोगों ने कल इसकी चर्चा की। पूर्ण से उस परमात्मा का जो पूर्ण स्वरूप है, उसमें जब अध्यास होगा इस जगत का, दृष्टांत से कल हम लोगों ने चर्चा किया था। जैसे रज्जु में सर्प का हमें आभास होता है, अंधकार के कारण, नेत्र दोष के कारण अथवा ज्ञान भ्रम के कारण हमें रज्जु में सर्प का भ्रम होने लगता है। तो जैसी रज्जु होती है, जिस प्रकार उस सर्प का अधिष्ठान होता है, उसी आकार प्रकार में वह सर्प हमको दिखाई पड़ता है। तो इसलिए क्योंकि पूर्ण का अध्यास है यह जगत, पूर्ण परमात्मा में होने वाला यह अध्यस्त जगत, इदम पूर्णम, यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण में जो अध्यास होगा वह भी पूर्ण होगा। प्रथम पंक्ति पर कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, कैसा है वह ब्रह्म जो पूर्ण है। उपनिषदकार ने कहा कि इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, जहां ब्रह्म के लक्षण का विवेचन किया जाएगा। सपरेगा शुक्रमकायम प्रणम, पांचवें मंत्र में, जहां पांचवा मंत्र हम देखेंगे ईशावास्योपनिषद का, वहां ब्रह्म के स्वरूप का, जिस पूर्ण ब्रह्म की चर्चा हम कर रहे हैं, जिस परम ब्रह्म की चर्चा हम कर रहे हैं इस मंगलाचरण में, पूर्णम अधः के द्वारा जिस परम सत्ता की ओर हम संकेत कर रहे हैं, वह किस स्वरूप का है? कहा कि सपर्यगात् शुक्रमकायम ब्रह्म अश्नाभिरम शुद्धम पापविद्धम, इस रूप का वह पर ब्रह्म है। कविर मनीषी परभि स्वयंभू याथा तथ्योर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्य, कहा कि वैसा परम तत्व है जिसने संसार को बना दिया, जिस रूप का बना दिया उसी रूप में संसार चला रहा है। हम उसको टस से मस नहीं कर पा रहे हैं। हम संसार में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बल्कि संसार को उसी ने परिवर्तनशील बना दिया, और एक बार बना दिया शाश्वतीभ्यः समाभ्यः, अनंत काल तक, अनादिकाल से अनंत काल तक वह संसार उसी तरह से चल रहा है। ऐसा वह स्वयंभू है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। हम पांचवें मंत्र में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ऐसा वह परम ब्रह्म है, ऐसा वह परम तत्व है, जो कि ईशावास्योपनिषद के पंचम मंत्र में जिसके स्वरूप का, जिसके स्वरूप लक्षण का, जिसके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों का पंचम मंत्र में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अन्य उपनिषदों में भी तैत्तिरीय उपनिषद में इस पूर्ण ब्रह्म की चर्चा करते हुए कहा गया
कि जिससे यह संसार उत्पन्न होता है, जिसमें यह संसार रहता है और अंततः जिसमें यह विलीन हो जाता है, वह है वह परिपूर्णतम ब्रह्म। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्पर्यन्त विषम विशन्ति तद ब्रह्म तद्विजिज्ञासस्व। उस ब्रह्म की जिज्ञासा करो। उस ब्रह्म की जिज्ञासा करने के लिए हम इस उपनिषद का अनुशीलन आरंभ कर रहे हैं, जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें ये जगत प्रतीत होता रहता है और अंततः ज्ञान स्वरूप उस परमात्मा के यथार्थ बोध हो जाने पर हमें केवल परमात्मा बोध होता है। तो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का वह कारण है। ऐसा वह पूर्ण परमात्मा है और उस परब्रह्म परमात्मा के विषय में श्रुतियों ने अनेक महावाक्यों से, अनेक श्रुति वाक्यों के द्वारा उसके स्वरूप लक्षण को, उसके तटस्थ लक्षण को, जो लोग ब्रह्मसूत्र का अध्ययन कर चुके हैं उन्हें परमात्मा के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण का हम जब चर्चा कर रहे थे तो उनको यह स्मरण होगा। तो सारी श्रुतियों ने उस परमात्मा के स्वरूप का संकेत किया, उसका तटस्थ लक्षण बताया कि वही परमात्मा है जिससे ये जगत उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों बताना पड़ा? हम लोगों को जब गुरुदेव पढ़ाते थे तो कहते थे कि किसी ने कहा कि एक ब्रह्म तो मैं भी हूं, मेरा भी नाम है ब्रह्म, ब्रह्मदेव, तो मैं ही ब्रह्म हूं। कहीं ऐसा तो नहीं श्रुतियों ने हमारे विषय में ही कह दिया सब? कहा ना ना ना, श्रुतियों ने उस ब्रह्म के विषय में कहा जिससे ये जगत की उत्पत्ति होती है। क्या आपसे इस जगत की उत्पत्ति होती है? क्या आप ही इस जगत के पालन करने वाले हैं? क्या अंत में आप ही इस जगत का विनाश कर देते हैं? नहीं, ये वह परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा है जिससे ये जगत उत्पन्न होता है, जिसमें ये जगत रहता है और अंततः जिसमें ये विलीन हो जाता है, वह पूर्ण ब्रह्म है। उसी पूर्ण ब्रह्म की ओर इस मंगलाचरण में संकेत किया गया, जो अवांग मन से गोचर है, जिसको हम प्रत्यक्षतः देख नहीं पा रहे हैं। यद्यपि है वह हमारा स्वरूप, मुझ में भी है, सब में है, घट घटवासी है, क्योंकि सब में वो चैतन्य स्वरूप है। भगवान शंकराचार्य ने जो उदाहरण देकर के समझाया कि जैसे जितने भी घट हैं सब में घटाकाश होता है, तो आकाश तो एक है, घटोपाधि के अंतर्गत रहने वाला जो आकाश है वो घटाकाश है। उसी तरह से प्रत्येक शरीर में, प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक वस्तु में उस परमात्मा का स्वरूप है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। इस शरीर में भी वह परमात्मा है। यह जो चैतन्य स्वरूप हम में भाषित होता है यही ब्रह्म है। श्रुतियों ने कहा कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। यह जो आत्मा है, जो चैतन्य स्वरूप से हमको अनुभव का विषय बनता है, वही ब्रह्म है। लेकिन हमें उसका यथार्थ अनुभव नहीं हो रहा है। हम उसको अज्ञान के कारण अनेक रूपों में तो अनुभव कर रहे हैं। हम उसका अनुभव किसी नाम विशेष, किसी जाति विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी देश विशेष में कर रहे हैं। कोई हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो हम अपना नाम बताएंगे, जात बताएंगे, योग्यता बताएंगे, विशेषता बताएंगे, सब कुछ बता देंगे। लेकिन मुझ में जो वह चैतन्य है, हम उसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। हम इस शरीर के विषय में, इस आवरण के विषय में, इस उपाधि के विषय में तो चर्चा करते हैं, लेकिन जिसका ये शरीर है, जो इस शरीर में चैतन्य स्वरूप से भाषित हो रहा है, जो परमेश्वर है, वस्तुतः जो पूर्ण ब्रह्म है, वह हम नहीं जान पा रहे हैं। उसको जानने के लिए इस मंगलाचरण को किया गया, उसका स्मरण करने के लिए उसके नाम का स्मरण किया गया। तो वह परमात्मा है। हम उसी परमात्मा के विषय में यहाँ चर्चा करने बैठे हैं। हम उसी परमात्मा का चिंतन करने बैठे हैं। ऐसा वह परब्रह्म है। और जब कोई जिज्ञासु
उस पर ब्रह्म परमेश्वर की जिज्ञासा से किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है तो वह अध्यारोप और अपवादन न्याय से उसको उसके अज्ञान को दूर करता है, उसको समझाता है और उसको समझाने के बाद कहता है कि तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम ही वह हो, तुम वही परमात्मा हो। और सतत साधना के बाद जब उसको अपने आत्मस्वरूप का यथार्थ बोध होता है तो फिर वह अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति कर लेता है। वह पूर्ण ब्रह्म है। उस पूर्ण ब्रह्म के विषय में इस मंगलाचरण में संकेत किया गया, कहा कि ओम पूर्णमदः, वही पूर्ण है, वही परमात्मा पूर्ण है। और ये जो जगत, इसकी पूर्णता का क्या स्वरूप है? कहा इसकी पूर्णता का स्वरूप बस उसी तरह है कि उस पूर्ण ब्रह्म में इसका अध्यास हमको हो रहा है, इसलिए यह पूर्ण है। क्योंकि अधिष्ठान जैसा होगा, आधार जैसा होगा, उसका भ्रम भी उसी प्रकार का होगा। हमको जब किसी मनुष्य में भ्रम होगा तो हम एक कौन व्यक्ति है यह, इसमें भ्रम होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी मनुष्य में हमको हाथी का भ्रम होने लगे। और भ्रम तो हो भी सकता है, क्योंकि भ्रम का कोई कारण निर्धारित नहीं हो सका कि किस किस प्रकार का भ्रम होगा। नाना प्रकार के भ्रम होते हैं। हम लोग वेदांतों में पढ़ते हैं कि एक है चंद्र सत्युतीवत, एक ही चंद्रमा है। लेकिन आंख के सामने हम अगर अंगुली थोड़ा सा रख दें, एक आंख दबा दें, तो हमको दो चंद्रमा दिखाई पड़ने लगता है। तो क्या दो चंद्रमा है? नहीं। लेकिन एक है चंद्र सत्युतीवत, हमको एक चंद्रमा जो है वह दो के रूप में दिखाई पड़ने लगता है। लेकिन जितना बड़ा एक चंद्रमा है उतना ही बड़ा दूसरा भी चंद्रमा दिखाई पड़ेगा। जिस आकार का अगर वह अष्टमी का चंद्रमा है तो उसका भ्रम, उसका जो विवर्त है वो भी हमें अष्टमी के चंद्रमा के समान ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि अष्टमी के चंद्रमा में जो भ्रम होगा हमको, वो पूर्णिमा के चंद्रमा का भ्रम दिखाई पड़ने लगे। तो जैसा अधिष्ठान होगा, जिस प्रकार का आधार होगा, जिस वस्तु में भ्रम पैदा हो रहा होगा, वो वस्तु जिस रूप की है, जितनी पूर्णता उसमें है, उसी पूर्णता में उसका अध्यास भी होगा। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा कि पूर्णमिदम्, इदं जगत पूर्णम, यह जगत भी पूर्ण है। कितना पूर्ण है? कहा जितना पूर्ण परमात्मा है। लेकिन ये पूर्णता हमें अज्ञान के कारण दिखाई पड़ रही है, अध्यास के कारण दिखाई पड़ रही है, विवर्त के कारण दिखाई पड़ रही है। आप लोग विवर्त को जानते ही हैं। क्या है वह विवर्त? वेदांत सार में हम लोगों ने विवर्त पढ़ा था। अतत्वतोन्यथा प्रथा विवर्तित उदाहरणतः, जो अतात्विक है, अतात्विक रूप में जो प्रसिद्ध है। जैसे रज्जु में सर्प देख तो रहे हैं, लेकिन है वो सर्प की प्रतीति अतात्विक है। वस्तुतः वहां सर्प नहीं है तो वो रज्जु। जैसे सीपी में हमें चांदी का भ्रम होता है, सुतोही में जो चमकदार सीपी है उसमें हमें चांदी का भ्रम होने लगता है, लेकिन वस्तुतः वहां चांदी नहीं है। रेगिस्तान में हमें जल प्रवाह का भ्रम होने लगता है, लेकिन वहां जल की एक बूंद नहीं है। ये हमारी बुद्धि की विशेषता है। ये हमारी बुद्धि में रहने वाले अज्ञान का जो वैशिष्ट्य है, उसकी प्रबलता है कि हम एक वस्तु में जो वस्तु जैसी नहीं है, उस दूसरी आकृति का, दूसरे स्वरूप का हम दर्शन करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार ने समझा दिया कि देखो, ये है तो पूर्ण ब्रह्म। अतः और इदम, ये दोनों भ्रम के कारण प्रतीत हो रहे हैं। है वह अद्वैत वस्तु, पूर्ण वस्तु तो एक ही होगी, लेकिन अभी हमको वह ब्रह्म दिखाई पड़ रहा है। जब हम उपनिषद वेद्य इस परम तत्व का ज्ञान कर लेंगे, जब हम इसको समझ लेंगे, जब किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा हमको इसका स्वरूप समझा दिया जाएगा, तब हम इसके यथार्थ स्वरूप को समझेंगे। तो फिर हमें उसमें होने वाला जो ये अयथार्थ ज्ञान है, ये बाधित हो जाएगा। तो ऐसे उस परमात्मा का पूर्ण स्वरूप का अदह और इदम के साथ ये दो भ्रामक शब्द आए। ये कहते हैं कि यह और वह, ये हमारी अज्ञानता के द्योतक हैं। हम यह वह लगाए हुए हैं, वह तो केवल अद्वैत है, वह है।
ऐसे उस पूर्ण ब्रह्म की ओर संकेत किया। इस मंगलाचरण में कहा कि उस पूर्ण ब्रह्म पर विचार करना चाहिए। क्या नाम है उसका? कल हम लोगों ने इस पर भी चर्चा किया था। कहा कि उसका नाम ओंकार है। पहले ही उसका नाम लिख दिया गया। उसके नाम के विषय में भ्रम मत करिएगा। नाम तो उसके अनंत हैं। विष्णु सहस्त्र नाम हम लोग पढ़ते हैं, अनंत स्वरूप है उसके। तो नाम तो हम रखते हैं, नाम तो भक्तजन रखते हैं, नाम तो विचारकगण रखते हैं। नाम रखना तो जो वस्तुतः होता है वो नाम अपना नहीं रखता। बच्चा पैदा हो जाता है, उसका नाम उसके पिता, उसके पितामह ये सब रख देते हैं। लेकिन वह जो परमात्मा है, वह जो पूर्ण स्वरूप पर ब्रह्म है, उसका तो नाम क्या है? आपको स्मरण होगा योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने कहा कि तस्य वाचकः प्रणवः। प्रणव ही उसका वाचक है, वही उसके स्वरूप का संकेत करता है। ये सारे के सारे शब्द क्या करते हैं? ये केवल संकेत मात्र करते हैं। संकेत माने सम्यक ज्ञायते अनया इति संज्ञा, जो सम्यक ज्ञान कराए हमें। ये ओंकार जो है, यही विचार करते करते एक दिन उस परमात्मा का सम्यक ज्ञान करा देगा। तो तस्य वाचकः प्रणवः ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण नामनुस्मरण। किसी ने कहा कि भाई आप लोगों ने उसका नाम रख दिया। जिसका नाम रखा वो बेचारा क्या करे, उसका तो नाम पड़ गया ओम। कहा रहे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है। क्या कहा है? ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयात त्यजन देहम से याति परमाम गतिम। कहा कि ओम यह एक अक्षर का ब्रह्म है, मेरा नाम यही है। इसी का उच्चारण करता हुआ व्याहरण, इसी का उच्चारण करता हुआ माम अनुस्मरण, और मुझ परमात्मा को ही स्मरण करता हुआ यह प्रयात, जो इस शरीर से चल देता है, जो इस शरीर का परित्याग कर देता है, वह परमाम गतिम याति, वह उस परम गति को प्राप्त होता है, वह उस पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। तो उस परमपिता परमेश्वर ने ही अपना नाम बता दिया। नाम तो श्रुतियों ने रख दिया, लेकिन उस परमपिता परमात्मा ने उसको स्वीकार कर लिया। कहा कि ये श्रुतियों में जितने रखे हुए नाम हैं, ये सब हमारे ही नाम हैं। और उसका कथन है कि ओम जो है, यही मुख्य रूप से हमारे विषय में संकेत करता है। भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। कहा कि इस जगत का मैं पिता हूं, माता हूं, पितामह हूं। वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यजुरेव च। कहा कि यही ऋक् साम यजु वेद वेदांग सबसे यही परम पवित्र नाम हमारा जाना जाता है। यही परम पवित्र नाम हमारा वेद्य है। बड़ी खामोशी है। आज श्रोताओं की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आ रही। तो ऐसे उस पूर्ण ब्रह्म की हम लोग इस मंगलाचरण के द्वारा चर्चा करने के लिए उद्यत हुए हैं। और वह जो पूर्ण ब्रह्म है, वह जो परमात्म तत्व है, वह जो ओंकार है, उसके स्वरूप के विषय में ओंकार की बड़ी महिमा कही गई। कल हमने संकेत किया था। कठोपनिषदकार ने इसी ओंकार के विषय में कहते हुए कहा कि सर्वे वेदा यत् पदमावनन्ति तपांश्च सर्वाणि च यत् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रमुखे। कहा कि मैं संक्षेप में उसी परमात्मा का स्मरण करता हूं, उसी परमात्मा का कथन करता हूं, उसी का विवेचन करता हूं। सर्वे वेदाः यत् पदमावनन्ति, सारे वेद, सारी श्रुतियां, सारे उपनिषद, सारे पुराण जिस परमात्मा का ओम के नाम से कथन करते हैं, यही है वह ओंकार। तपांश्च सर्वाणि, सारी तपस्याएं, सारी साधनाएं उसी ओम के विषय में कहती हैं। तो सारी श्रुतियां जिसके विषय में कहती हैं कि वह ओम है,
वही परमात्मा है, उसी का नाम है यह। सारी तपस्याएं, सारे साधक और यदि छंतो ब्रह्मचर्य चरंती, जिसको प्राप्त करने की, जिसका ज्ञान करने की, जिसको आत्मस्वरूप में अनुभूति करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य धारण करके सन्यासी जन सतत तपस्या करते रहते हैं, साधना करते रहते हैं, तत्ते पदम, कहा कि मैं उसी पद को संक्षेप में बता रहा हूं। क्या है वह पद? कहा कि ओम इत्येतत्, वह ओम है। तो उस पूर्ण परमात्मा का, उस पूर्ण ब्रह्म का नाम बताते हुए ओम शब्द का कथन किया गया। और इस ओम का शास्त्रों में, श्रुतियों में व्यापक कथन किया गया। कठोपनिषद ही कहता है एतद्देवाक्षरम ब्रह्म, एतद्देवाक्षरम परम, एतद्देवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छसि तस्य तत्। कहा कि यही वह पर ब्रह्म है, यही वह परमात्मा है जो ओंकार के द्वारा जाना जाता है। इसी की साधना करते करते यो यदिच्छसि तस्य तत्, जो जिसकी इच्छा करता है वही प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे इस परम पिता परमेश्वर का ओम इस एक अक्षर के नाम से, इसलिए इसको एक अक्षर ब्रह्म कहा गया। इसका विवेचन इस मंगलाचरण में आया और इसी विवेचन को करते हुए, इसी कथन को करते ही उपनिषदकार ने अधः पूर्णम और इदम पूर्णम, अधः और इदम वो इस पूर्ण के ही विशेषण हैं। अध्यास के कारण, विवर्त के कारण, अज्ञान के कारण, क्योंकि इसमें हमें इस जगत का भ्रम हो रहा है, इसलिए यह भी पूर्ण है। तो इस एक पंक्ति पर कल हम लोगों ने चर्चा की। इस एक पंक्ति पर हम लोगों ने संक्षेप में विचार किया और यह एक पंक्ति जो है, अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़े, किसी एक पंक्ति में ही रह जाएंगे। दूसरी पंक्ति क्या है? दूसरी पंक्ति पर दृष्टि डालिए। क्या है दूसरी पंक्ति? कहा कि पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ध्यान से सुनिए। पहली पंक्ति में भगवान भाष्यकार के अनुसार मैंने यथामति विवेचन किया। पहले अनुवाद बता दिया आप लोगों को। अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद क्या हुआ? वह परमात्मा पूर्ण है, यह जगत पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। और भगवान भाष्यकार श्रीमदाचार्य शंकराचार्य के अनुसार इसमें जो अंतर विरोध प्रकट हो रहा है, जो समझने में बाधा उपस्थित हो रही है, इसका समाधान कर दिया गया। कहा कि समझने में कोई बाधा नहीं है, एक ही पूर्ण है, अद्वैत ही है वह परमात्मा, ओंकार ही उसका नाम है। उसमें हमारे अज्ञान के कारण, हमारी बुद्धि में रहने वाला जो अज्ञान है, इसमें जो रहने वाली अविद्या है, जिसके कारण हमें व्यावहारिक जीवन में भी अनेक भ्रम पैदा होते रहते हैं। हमने संकेत किया उदाहरण के माध्यम से कि जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम, क्या रज्जु से कोई सर्प पैदा कर सकता है? दुनिया के जितने भी जीव विज्ञानी हैं, अगर उनसे कहिए कि आप रज्जु से सर्प पैदा कर दीजिए, वो कदापि नहीं कर सकते। क्या सीपी में चांदी पैदा की जा सकती है? अगर ऐसा किया जा सकता होता तो एक एक तकनीकी लोग हैं, तकनीशियन हैं, जो कि अब तक सारी सीपी को चांदी बना करके माला माल हो जाते। कभी ऐसा नहीं किया जा सकता। ऊषर में, रेगिस्तान में, जहां एक बूंद जल नहीं है, वहां भी भ्रम के कारण मृग इधर से उधर दौड़ता हुआ मृग तृष्णा में प्राण देता है इसे, परंतु उसको एक बूंद भी जल नहीं मिलता। किसी आचार्य ने कहा कि मरीचिका वारी महाप्रवाह नार्द्री करोति उसर भूमि भागम। मरीचिका वारी का जो महाप्रवाह है, उस मृग को दिखाई पड़ने वाला जो मरीचिका वारी है, जो मृग मरीचिका है, जो रेगिस्तान की बालुका में दिखाई दे रहा है, वहां उसको तो लग रहा है कि यहाँ जल का महाप्रवाह चला जा रहा है, और उस महाप्रवाह की तृष्णा में, उस मृग तृष्णा में वह दौड़ पड़ा, लेकिन एक बूंद जल वहां नहीं है। और
न ही उस रेगिस्तान के एक तृण को, एक कण को वो गीला भी कर सकेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मृग की बुद्धि में उपस्थित, मृग के नेत्र में होने वाला वह जो भ्रम, उस भ्रम के कारण वह रेगिस्तान में जल की खोज में इधर से उधर दौड़ रहा है। ये हमारी बुद्धि का कमाल है, हमारी बुद्धि में रहने वाली अविद्या का चमत्कार है, जिसके कारण हम इधर से उधर पूर्ण को खोजने के लिए दौड़ रहे हैं, जबकि पूर्ण तो हम हैं। पूर्ण तो परमात्मा तो मुझ में ही है। दूसरी पंक्ति से भगवान भाष्यकार इधर संकेत कर रहे हैं। इस मंत्र की दूसरी पंक्ति पर ध्यान दीजिए। कहा कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण की जिसको अदह और इदम के द्वारा संकेतित किया गया, उस पूर्ण की पूर्णता को आदाय, आदाय माने लेकर, कहां लेकर? झोले में, जेब में। आदाय माने तो लेकर के होता है, दाधातु से लप प्रत्यय करके आउसर्ग पूर्वक आदाय माने लेकर, झोला लेकर के, जैसे हम लोग इधर से उधर चलते हैं, तो उसकी पूर्णता को लेकर के अब हम लोग इसी भ्रम में इन श्रुतियों का तात्पर्य विविध रूपों से करने लगते हैं कि पूर्ण में से पूर्ण ले लिया जाए तो पूर्ण बचेगा। अरे पूर्ण में से पूर्ण ले कैसे लेंगे? आपके पास कौन सा बर्तन है ऐसा, ऐसा कौन सा पात्र है जिसमें बोरे में भर लेंगे पूर्ण? भगवान शंकराचार्य ने समझाया, कहा कि आदाय शब्द का तात्पर्य यहां अवगत्य, जान करके, ज्ञाता, समझ करके, श्रुतियों में वर्णित इस परमात्मा की पूर्णता को जान करके, अज्ञान के कारण जिसको हम यह वह इत्यादि के रूप में समझे हुए हैं, उसको ठीक से समझ करके जब श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है, जिज्ञासु, और उस गुरु के द्वारा उसके जिज्ञासु के बुद्धि में स्थित अज्ञान को दूर कर दिया जाता है, श्रवण मनन निध्यासन इत्यादि के द्वारा जब उसका समाधान हो जाता है, तो यही है आदाय। इसी को कहा कि लेकर, लेकर के माने गृहीत्वा, समझ करके, उस पूर्ण परमात्मा के स्वरूप को समझ करके, अवगत करके, उसके यथार्थ स्वरूप को जान करके, उसका ज्ञान प्राप्त करके। ध्यान रखिए, केवल श्रवण मात्र से यह ज्ञान नहीं होने वाला है। इसीलिए श्रुतियों में बारंबार कहा गया कि आत्मा व अरे श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य। आत्मा का ही श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और निध्यासन करना चाहिए। श्रवण मनन निध्यासन का विस्तार से वर्णन हम आगे करेंगे। यहां तो बस इतना ही समझिए कि श्रवण का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि सुन लिया। सुन तो हम ले रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन क्या उसको जान गए? क्या उसको हम लोगों ने समझ लिया? श्रवण मात्र से हम समझ नहीं पाते। श्रवण तो करते हैं, सुन तो लेते हैं, और प्रथम दृष्टया हम उसको जान भी जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सुना और जान लिया। कोई सामान्य वस्तु है तो आप सुनेंगे भी और जान भी लेंगे, लेकिन वह जो पूर्ण है, वह परम ब्रह्म जो पूर्ण है, वो हमारी बुद्धि में स्थित अज्ञान के कारण इतनी सरलता से समझ में आने वाला नहीं है कि हम सुनते ही उसको जान लें। इसीलिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन इत्यादि की बात कही। कहीं मैं अध्ययन कर रहा था, आचार्य ने श्रवण मनन और निध्यासन से होने वाले इस ज्ञान का जो निरूपण किया, बड़ा रोचक मुझे लगा। उन्होंने बताया कि श्रवण मात्र से बुद्धि में कुछ सुनाई तो पड़ा, लेकिन अगर आपको वस्तुतः जिज्ञासा है उसको सुनने की, वस्तुतः आप उसको सुनने गए हैं, तब तो आपको सुनाई पड़ेगा। हम लोग बाजार में जाते हैं, होली इत्यादि के अवसर पर बहुत लाउड स्पीकर बजते रहते हैं,
क्या हम सुनते हैं बैठ करके, वहां इतना तेज आवाज होती है कि कान बंद करके भाग जाते हैं। वहां हम ये नहीं सुनते कि कौन सा गाना है, क्योंकि हम उसको सुनने गए नहीं, हमको उसकी जिज्ञासा नहीं है। जो जिज्ञासा करके जाते होंगे उनको तो सुनाई पड़ता होगा। तो श्रवण में वही बात हमको सुनाई पड़ेगी जिसकी हमको जिज्ञासा है। जिस जिज्ञासा की चर्चा श्रुतियों में की गई, तद ब्रह्म तद भी जिज्ञासस्व, वही ब्रह्म है, उसी की जिज्ञासा करो। जिस जिज्ञासा की चर्चा हमारे शास्त्र करते हैं, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा से जहाँ जिज्ञासा का आरंभ किया जाता है। जिज्ञासा का बड़ा महनीय स्वरूप है हमारे शास्त्रों में। कोई भी शास्त्र जिज्ञासा के बिना नहीं होगा। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात तो धर्म जिज्ञासा, जिज्ञासा होना ये अनिवार्य शर्त है। सर्वप्रथम हम जिज्ञासु बने, और जिज्ञासा होने के बाद जब हम श्रवण करेंगे तभी हमें उस वस्तु का श्रवण होगा, तब हम उसको सुनेंगे। लेकिन सुनने मात्र से बोध नहीं हो जाएगा, सुन करके हम ग्रहण कर लेंगे कि ऐसा कहा, सुना हमने। जैसे हम लोग यहां सुन रहे हैं, घंटा भर सुनेंगे, सुन करके कुछ ग्रहण कर लेंगे, घर जाकर के ये भी कहेंगे कि बड़ा बढ़िया लगा, कोई कहेगा कुछ समझ में नहीं आया, केवल बकवास होती रही, ग्रहण करेंगे हम। जिज्ञासा तो हुई, आए सुनने, श्रवण भी किया, ग्रहण भी किया, लेकिन ग्रहण में क्या किया, उसको उसी रूप में ग्रहण कर लिया कि उसको दूसरे रूपों में ग्रहण किया। हमें यथार्थ ज्ञान हुआ कि भ्रामक ज्ञान हुआ, ग्रहण तो हुआ, ग्रहण कर लिया हमने और ग्रहण करके चले गए। जिन्होंने केवल ग्रहण कर लिया, जो जाकर के केवल जितना ही इति कर्तव्यता उन्होंने समझा कि मैं गया, सुना, सुन करके कुछ थोड़ा बहुत तो समझ ही लिया, उनको भी उसका यथार्थ ज्ञान नहीं होगा। जो उसके विषय में विचार करेंगे, जो उस सुने हुए विषय में विचार करेंगे, जो ऊहापोह करेंगे। ऊहापोह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। ऊहापोह का तात्पर्य हम पता नहीं क्या समझते हैं। लोग कहते हैं कि ऊहापोह में पड़े हुए हैं, दिन भर किसी विषय में ऊहापोह में पड़े हुए रह गए, शाम तक ऊहापोह में रहे, कुछ समझ में ना आया। ऊह हुई, ऊह माने तर्क, कोई मन में बात उठी और एक दूसरी बात उठी, उससे वो बात कट गई, अपोह हो गया उसका। एक आचार्य ने कोई सिद्धांत समझाया अद्वैत वेदांत का, कोई विशिष्टाद्वैत वेदांती आचार्य पहुंचे, उन्होंने उसको दूसरा समझा दिया। पहले तो ऊह हुई, फिर अपोह हो गया। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि ऐसा सुनिए, ऐसा समझिए, ऐसा ग्रहण करिए जो कि ऊह के द्वारा हो तो जाए, लेकिन अपोह न हो जाए, उसका दूर न हो जाए। वह कठोपनिषदकार जब मंगलाचरण करने लगते हैं तो कहते हैं कि तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी। तो तेजस्वी होने की बात है। तेजस्वी किसका पढ़ा हुआ होगा? जो यथार्थ समझेगा। तो केवल श्रवण नहीं, केवल ग्रहण धारण नहीं, केवल ऊहापोह नहीं। जब हम बुद्धि के उस स्तर पर पहुंच जाते हैं जो ऊहापोह के बाद एक तात्विक निर्णय पर पहुंचती है, ऊहापोह तात्विक निर्णय के लिए हो तब तो ऊहापोह का महत्व है। लेकिन तात्विक निर्णय के लिए ऊहापोह करने वाले बहुत कम हैं। ऊहापोह में पड़े रहे, तात्विक निर्णय नहीं हुआ, छोड़ दिया उस विषय को। इसीलिए ऊहापोह को बहुत ही आदर की दृष्टि से हम लोग नहीं देखते। जो भी ऊहापोह में पड़े रहने वाले हैं, एक हमारे शिष्य आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो भी बड़ी ऊहापोह में पड़े रहते हैं। पता नहीं शायद है क्या, ये है कि वो है, और थोड़ी देर यह रहता है, उसके बाद वह हो जाता है, फिर न यह रहता है न वह रहता है। पूर्णम अदः पूर्णम इदम्, वह और यह दोनों नहीं रह जाता जब उसका तत्व ज्ञान हो, जब उसका यथार्थ ज्ञान हो। तो श्रवण करने के द्वारा, श्रुतियों को श्रवण करके जब हम यथार्थ ज्ञान कर लेते हैं, जब हम यथार्थ बोध कर लेते हैं, हम उस पूर्ण ब्रह्म का जब यथार्थ ज्ञान कर लेंगे, तब हमें उसका बोध होगा,
तब हम उसे ठीक से समझेंगे। और उसी समझने की बात को यहाँ आचार्य कह रहा है कि पूर्णस्य पूर्णम आदाय, उसकी पूर्णता को लेकर, उस पूर्ण की पूर्णता को आदाय माने लेकर के, उस पूर्ण ब्रह्म की पूर्णता को जिसको श्रुतियों ने, जिसको आचार्यों ने, जिसको स्मृतियों ने, सूत्रों ने विविध विधा से समझाया, उसकी पूर्ण को, उस पूर्ण की पूर्णता को आदाय, उसको ग्रहण करके, उसको धारण करके, उसका तत्व विनिर्णय करके, उसका निश्चय करके पूर्ण मेवावशिष्यते, जब हम उसका पूर्ण निर्णय कर लेते हैं तब पूर्णम एवं अवशिष्यते कहा, तो फिर वह पूर्ण ही बचता है। कौन पूर्ण बचता है? यह कि वह, संदेह तो हो जाएगा कि अदह बचता है पूर्ण कि इदम, कौन सा पूर्ण है जो बच जाता है? किसकी ओर यह मंत्र संकेत कर रहा है कि पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण की पूर्णता को लेकर के पूर्ण ही बचता है। तो किस पूर्ण की? अदह पूर्णम, वह पूर्ण है कि इदम पूर्णम, कि यह जगत पूर्ण है। इन दोनों में से किस पूर्णता को लेकर के पूर्ण बचता है? आचार्य ने कहा कि ये तो तत्व विनिर्णय के बाद निश्चय होता है, ये ज्ञान से होता है। ये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा जब ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान करा दिया जाता है, तो जिस यथार्थ ज्ञान को आपने धारण किया, पर ब्रह्म परमात्मा के जिस यथार्थ स्वरूप को आपने धारण किया, पर ब्रह्म परमात्मा के जिस श्रुतियों में वर्णित स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण से संकेतित जिस बात को आपने समझा, सुना, वही पूर्ण ब्रह्म अवशिष्यते, वही पूर्ण ब्रह्म बचता है। और वही पूर्ण ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि के रूप में बचता है। परंतु श्रवण से लेकर के तत्व ज्ञान पर्यंत जब तक उस पूर्ण ब्रह्म का हम यथार्थ ज्ञान नहीं कर लेते, तब तक हम आदाय क्रिया का बोध नहीं कर सकते। पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण की पूर्णता को लेकर के, उस पूर्ण की पूर्णता को समझ करके, उस पूर्ण ब्रह्म जिसका श्रुतियों में वर्णन किया गया, भूयः बारंबार, जिस ब्रह्म का श्रुति वर्णित, जिस ब्रह्म का पुराणों ने वर्णन किया, श्रुतियों ने, स्मृतियों ने वर्णन किया, आचार्यों ने वर्णन किया, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और सही उपनिषदों में जिसके द्वारा, जिसके विषय में, जिस पूर्ण ब्रह्म के विषय में वर्णित हुआ, कहा कि उसकी पूर्णता को लेकर के, जगत की पूर्णता नहीं, क्योंकि जगत में तो केवल आध्यात्मिक पूर्णता है। अगर जगत ही पूर्ण होता तो फिर हम अपूर्ण अपने को क्यों अनुभूत करते? जगत पूर्ण होता तो जगत में रह करके हम क्यों अपूर्ण बने रहते? हम जीवन भर अपूर्ण रहने का ही अनुभव करते हैं। हम अपूर्ण हैं इसलिए अध्ययन कर रहे हैं, हमारा ज्ञान अपूर्ण है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, हमें धन की अपूर्णता है इसलिए हम नौकरी खोज रहे हैं, हमें धन बहुत चाहिए इसलिए हम व्यापार कर रहे हैं, हम रोगी हैं इसलिए दवा चाहिए, डॉक्टर चाहिए। तो विविध प्रकार की अपूर्णता का तो अनुभव हम रोज कर रहे हैं। इसलिए इदम पूर्णम का यथार्थ ज्ञान लेकर के नहीं, बल्कि श्रुति वर्णित जो पूर्ण ब्रह्म है, अदह के द्वारा जिसका संकेत किया गया, वही अदह अहम के रूप में कब प्रतीत होगा? जब हम उसका यथार्थ ज्ञान कर लेंगे। श्रवण मनन ध्यान इत्यादि के द्वारा जब हम उसको यथार्थ रूप में समझ लेंगे, तब उस पूर्ण की पूर्णता का हमें ज्ञान होगा। तब जो चैतन्य तत्व इस शरीर में भाषित हो रहा है, तब केवल वही पूर्ण ब्रह्म के रूप में बचेगा। तो कहा कि पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण की पूर्णता को लेकर के, पूर्ण की पूर्णता को समझ करके, पूर्णम एवं अवशिष्यते, वह पूर्ण ही बचता है। क्यों पूर्ण बचता है? यह शंका उठती है कि पूर्ण की पूर्णता को जान करके आखिर पूर्ण बचता कैसे है? विचार किया कुछ आप लोगों ने? कैसे पूर्ण बचेगा? विचार किया है? सब सारा विचार आप लोगों ने कर लिया है। विशेष रूप से जो परास्नातक और शोध के तथा वेदांतानुरागी लोग हैं, सब लोगों ने विचार कर लिया है। एक उदाहरण आता है वेदांत सार में, ग्रीवास्थ ग्रीवे न्याय, गले में हार तो पड़ा है लेकिन ओढ़नी ओढ़े हैं, जान नहीं पाए कि गले में है, पूरे घर में खोज डाले,
लेकिन जैसे ही ओढ़नी हटी वैसे ही हार का पता चल गया, क्योंकि हार तो हमारे पास था। तो पूर्ण तो हम हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हमें अपूर्णता का बोध हो रहा था। हम पूर्ण थे, पूर्ण हैं, और जिस अज्ञान के कारण हमें अपूर्णता का भान हो रहा है, उस अज्ञान का विनाश होने पर, उस अज्ञान को दूर कर लेने पर, और वह अज्ञान कब दूर होगा? पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण की पूर्णता को जान करके ही उस अज्ञान को हम दूर कर पाएंगे। पूर्ण की पूर्णता को जानने के बाद ही हम उस अज्ञान का विनाश कर पाएंगे, और तब हमें पूर्ण की पूर्णता का ज्ञान होगा, तब हमें पूर्ण की पूर्णता का आभास हो जाएगा। इस बात का संकेत किया आचार्य ने, इस बात की शांत चित्त से विचार करने की प्रेरणा दी। इस मंगलाचरण में आचार्य ने कहा कि आप पूर्ण हैं, लेकिन अज्ञान के कारण आपको अपनी पूर्णता का ज्ञान नहीं हो रहा है। आपको अपनी पूर्णता बाधित लग रही है, लेकिन पूर्णस्य पूर्णमादाय श्रुति वर्णित उस पर ब्रह्म पर पूर्ण परमात्मा का ज्ञान करके आप ही पूर्ण हैं, आपको पूर्णता का ज्ञान हो जाएगा। जैसे गले में लटका हुआ हार गले में ही था, लेकिन अज्ञान के कारण हम पूरे घर में खोज डाले। जैसे कुंती पुत्र कर्ण को जिंदगी भर को राधे कहते रह गए, लेकिन वस्तुतः वह राधे ही नहीं था, वह तो कुंती पुत्र था, वो कौन्तेय था। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसको कहा कि हे कर्ण, तुम राधे नहीं, तुम कौन्तेय हो, तो राधे को कौन्तेय होने के लिए कोई व्यायाम नहीं करना पड़ा, कोई उसको अतिरिक्त परिश्रम नहीं करना पड़ा, केवल राधे होने का जो अज्ञान था वो दूर हो गया और वो कौन्तेय हो गया। तो उसी तरह से अहम ब्रह्मास्म की अनुभूति हो जाती है, पूर्णस्य पूर्णमादाय, कि मैं पूर्ण हूँ। हम अज्ञान के कारण अपूर्ण बन करके इस जगत में विचरण कर रहे हैं, जगत में दौड़ रहे हैं, और ये अज्ञान बड़ा बद्धमूल है। जितनी सरलता से हम कह दे रहे हैं कि अज्ञान के कारण ऐसा हम करते हैं, वो उतना सरल नहीं है। हमको वह अनुभव में नहीं आता। अनुभव में क्यों नहीं आता? इसलिए कि हम अभी उसके अधिकारी पात्र नहीं हैं, अभी हम उसके अधिकारी नहीं हैं। अभी तो हम केवल श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस मंगलाचरण से उसका केवल श्रवण कर रहे हैं। इस श्रवण करते करते इसका जब हम मनन करेंगे, जब निधिध्यासन इसका करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा जब हम किसी ज्ञानी की भेंट करके, ज्ञानी से जब हमारी भेंट होगी और वह कह देगा कि तत्त्वमसि, तो फिर हमें अपनी पूर्णता का बोध होगा। तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण की पूर्णता को लेकर के, पूर्ण की पूर्णता को समझ करके, यहाँ आदाय का तात्पर्य क्या? भगवान शंकराचार्य ने इसका तात्पर्य यही समझाया कि पूर्ण की पूर्णता को अधिगत करके, पूर्ण की पूर्णता को समझ करके, अहम तत्व के विषय में श्रुतियों के द्वारा भली भांति ज्ञान करके, जब हमें उस अहम तत्व जीवो ब्रह्मैव नापरः इसका जब बोध होता है, तो हमें आत्म तत्व का बोध होता है। और यह साधना से, सतत साधना से होगा। इस मंगलाचरण के द्वारा ऋषि ने संकेत किया, इस मंगलाचरण के द्वारा उपनिषदकार ने हमको यह प्रेरणा दी कि आप पूर्ण हैं, आप निराश न हो, आप दुखी नहीं हैं, आप परमानंद स्वरूप हैं। आपके दुख का, आपके दुखी होने का, आपकी अपूर्णता की अनुभूति का जो कारण है, उस कारण को हम लोग समझेंगे और ग्रीवास्थ ग्रीव एक न्याय की तरह आपको ज्ञान हो जाएगा एक दिन। उसके लिए कुछ करना नहीं होगा। तो कब हो जाएगा वो ज्ञान? कहा जब आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा। जब चित्त एकाग्र हो जाएगा तो श्रुतियों में आपको श्रद्धा होगी। श्रुतियों में जब श्रद्धा होगी तो श्रद्धा पूर्वक आप किसी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाएंगे, किसी तत्व ज्ञानी के पास जाएंगे, कोई आत्म तत्व का उपदेश करेगा, फिर आपको अहम ब्रह्मास्म की, आपको अपनी पूर्णता की, अपने आनंदमयता का बोध होने लगेगा। लेकिन आज तो आपको केवल श्रद्धा करना है। आज तो आपको इस उपनिषद के
कथन पर विश्वास करना है। आज आपको इस उपनिषद के कथन पर विश्वास करके चित्त को एकाग्र करके इसका अध्ययन करना है। और इसका अध्ययन करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आपको अपनी पूर्णता का ज्ञान होगा। तत्काल अगर कोई चाहे कि हमको इसकी पूर्णता का ज्ञान हो जाए तो तत्काल कैसे हो जाएगा? पहले तो हमें साधना करनी पड़ेगी, पहले तो हमें ब्रह्म विचार करना पड़ेगा, पहले तो इसके विषय में उठने वाली भ्रांतियों को हमें दूर करना पड़ेगा, पहले हमें किसी तत्वज्ञ के पास जाना पड़ेगा। और जब हम उस तत्वज्ञ के पास पहुंच जाएंगे और हमको देख लेगा वह कि ये समझने की क्षमता रखता है तो वह समझा देगा, नहीं तो हमारी क्षमता में वृद्धि करेगा। अभी समझ में नहीं आएगा। ये जिनको अभी तत्काल समझ में आने की बड़ी इच्छा हो वो तो अध्ययन छोड़ सकते हैं, लेकिन जो श्रद्धा भक्ति विश्वास पूर्वक इसका अध्ययन करेंगे वे इसको समझेंगे एक दिन। उपनिषदों में उपनिषदों का पात्र कौन है इसको समझाने का अनेक स्थलों पर उपक्रम किया गया कि उपनिषद किसकी समझ में आएगा। कठोपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा, कठोपनिषद में बता दिया गया कि उपनिषद किसकी समझ में आएगा। कठोपनिषदकार ने कहा कि ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो ना समाहितः ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानेन आप्यात्। कहा कि कोई अशांत बना रहे और कहे कि मैं उपनिषद समझ जाऊं तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सारे लोग अशांत बने हुए हैं, कितनी जल्दी 1 घंटा पूरा हो बंद किया जाए, कहीं और काम है। मन हमारा अशांत है, मन हमारा एकाग्र नहीं है, चित्त एकाग्र नहीं है। तो जितना हमने कहा उसमें जितना सुना आपने, जितना कुछ ग्रहण किया, जो धारण किया, जो हुआ वो के बाद बचा वो तो आपने धारण कर लिया, लेकिन पूर्णमदः पूर्णमिदं पर अभी आपने कोई विचार नहीं किया। तो कहा कि ना विरतो दुश्चरिता। पहली शर्त दी है कि दुश्चरित्र व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। दुश्चरित्र भी बने रहें, उपनिषद के ब्रह्म विचार को ही समझ लें, यह असंभव है। जो लोग दुश्चरित्र बन करके इसको समझना चाहेंगे उनको अंततः निराशा होगी और वे फिर पकड़े जाएंगे बाद में दुश्चरित्रता करते हुए और अपनी गति को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए उपनिषदकार कहता है कि ना विरतो दुश्चरिता। दुश्चरित्र रह करके पहले उससे विरत हो जाए। जो दुश्चरित्र से अविरत है, जो चरित्रहीन है वो इसको नहीं समझ सकता। ना शांतो, और जो अशांत है, जिसका मन अशांत है, जिसका मन एकाग्र नहीं है, जो इस डाल से उस डाल पर इस वस्तु को प्राप्त करें कि उस डाल को चढ़ करके उसको प्राप्त करें, जिसको विवेक नहीं है, जिसको वैराग्य नहीं है, वह व्यक्ति उपनिषद का अध्येता नहीं हो सकता। उपनिषद ज्ञान को वह नहीं समझ सकता। और न समाहित है, जो समाहित न हो, जो समाधान न हो जिसके मन में, जो बारंबार श्रुति विचार करके आत्म तत्व की पूर्णता पर एकाग्र चित्त होकर के जिसने आत्मा को न समझा हो, ऐसा व्यक्ति उपनिषदों को समझने का पात्र नहीं है। कि कोई केवल सुन करके समझ जाए, कहा नहीं, केवल सुनने से नहीं होगा। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। प्रवचन सुनने से आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा, प्रवचन करने से ये आत्मा का ज्ञान नहीं हो जाएगा। कठोपनिषदकार कहता है कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयान बहुना सुतेन। बहुत बुद्धिमान हम हैं इसलिए हमें आत्मज्ञान हो जाए, ऐसा नहीं है। बहुत मेधावी हैं, सारा फर्स्ट क्लास है, बड़ा अच्छा परसेंटेज 90% से नीचे कभी नहीं पाए, इसलिए हम आत्म तत्व को समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो इसको समझेगा, जो इस पर विचार करेगा, जो एतद विषय उठने वाले अज्ञान को दूर करेगा, वह इसको समझेगा। केवल मेधा से, केवल बहुत कुशाग्र हो जाने मात्र से ये समझ में नहीं आएगा। कहा कि नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। केवल प्रवचनों में जाकर के लौटते समय 2-4 अपराध करते आवे तो आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। न मेधया, बहुत ही मेरिटोरियस होने पर भी इसका ज्ञान नहीं होगा। न बहुना श्रुतेन,
हमने 20 बार भागवत सुन लिया, 10 बार हमने पारायण कर लिया, बहुत सुनने मात्र से भी इसका ज्ञान नहीं होगा। यमे वैस प्रणुते लभ्य तस्य आत्मा विवृते मनुष्याम, कहा कि ये आत्मा जब स्वतः स्फूर्त होगा, इस आत्मा पर पड़ा हुआ जो आवरण है उसके हट जाने पर यह तो स्वतः प्रकाशित हो जाता है। इसको प्रकाशित करने के लिए कुछ करना नहीं, इस पर पड़े हुए अज्ञान का जो आवरण है उस आवरण को दूर करना है। तो ऐसे आवरण से हट जाने के बाद ही हमें उपनिषद का बोध होगा। तो जिसको आत्म तत्व समझना है, जिसको पूर्ण आत्मा के स्वरूप को समझना है, वो श्रद्धा, भक्ति, जिज्ञासा, श्रवण, मनन, निध्यासन एक निष्ठ होकर के इसका श्रवण करे। और ऐसा जो व्यक्ति होगा वही पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वही पूर्ण की पूर्णता को ग्रहण कर पाएगा और उसी को पूर्ण होने का, उसी को अहम ब्रह्मास्मि का, उसी को आत्म तत्व ज्ञान का बोध होगा। अन्यथा अगर कोई केवल श्रवण करे, केवल प्रवचन करे, केवल मनन करके केवल अशांत मन से रहे, दुश्चरित्र रहे, तो उसको इस स्तुति में वर्णित जो आत्म तत्व है, इस स्तुति में वर्णित जो पूर्ण परमात्मा है, उसका ज्ञान कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार उपनिषद के आरंभ में आचार्य ने शांति पाठ करते हुए चित्त को एकाग्र करने और श्रुतियों में वर्णित परमात्मा का चिंतन करने, बुद्धि में स्थित अज्ञान को दूर करने का संकेत किया और उस संकेत के द्वारा पूर्णस्य पूर्णम आदाय, तभी पूर्ण की पूर्णता का ज्ञान होगा और तभी आप अपने को पूर्ण मानेंगे। अन्यथा स्वतः अपूर्ण होकर के, स्वतः दुखी होकर के, स्वतः खिन्न होकर के इस आभास में, जगत में जो प्रतीति हमें पूर्णता की हो रही है कि अमुक व्यक्ति बहुत पूर्ण है, उसके पास चले जाएं तो हमारी अपूर्णता दूर हो जाए। आप दौड़ते रहिए, मृग की तरह मृग तृष्णा लेकर के भागते रहिए, आपको पूर्णता की प्राप्ति कभी नहीं होगी। यह पूर्ण की पूर्णता की प्राप्ति कब होगी, इसकी ओर आचार्य ने संकेत किया। जो भी विषय हम लोगों ने चर्चा किया वह उस पूर्ण की पूर्णता को समझने के लिए मन को एकाग्र करने, चित्त को एकाग्र करने, चित्त में शांति स्थापित करने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार से पूर्ण की पूर्णता का ज्ञान होगा। आज भी लगता है यह मंत्र पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी इसकी आखिरी पंक्ति तो बची रह गई। इस आखिरी पंक्ति पर हम लोग अब कल चर्चा करेंगे और इस मंत्र में क्या गंभीर तथ्य और बचे हुए हैं जिस पर हम लोगों का चित्ताकर्षण किया जाए, जिस पर ध्यानाकर्षण किया जाए, इस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। आप लोगों ने इतनी संख्या में अपनी उपस्थिति के द्वारा इतनी देर तक मुझ जैसे अज्ञानी को सुना, जो न श्रोत्रिय है न ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको श्रुतियों का कोई बहुत ज्ञान भी नहीं है। मैंने तो केवल इधर से उधर से बटोर करके इस उपनिषद से, उस पुस्तक से, उस आचार्य से ग्रहण करके एकाग्र किया और आप लोगों की इच्छा के कारण, आपकी प्रेरणा के कारण आपको मैं वितरित कर रहा हूँ। साधना आपको करनी है। पूर्ण की पूर्णता को जानने के लिए तो आपको साधना करनी पड़ेगी, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको ही श्रद्धा भक्ति समन्वित होना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पुनः आप लोगों को नमन करता हूँ। अब कल हम लोग इस मंगलाचरण मंत्र पर विचार एक बार पुनः करेंगे और फिर उसके बाद उपनिषद का आरंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत साधुवाद। आप लोगों का कल्याण हो। नमो नमः।